नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से पहले ही बिहार की सियासत गर्मा गई। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के बिहार आने से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राजद सुप्रीमो ने कहा कि लालू यादव ने कहा कि भाई और बहनों को 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। सभी गरीब, किसान, मजदूर और नौजवान लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे और केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी नादिया जिले के कृष्णा नगर में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीति से दूरी बनाने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे अपने राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध किया, जिससे मैं क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। लोकसभा चुनाव को लेकर वेस्ट यूपी में जिस तरह की गठबंधन की राजनीति बिसात बिछी है, उससे किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि भाजपा और रालोद दोनों की राह आसान रहेगी, जिससे वेस्ट यूपी के अधिकतर जिलों में जाटों का बिखराव मुश्किल होगा। दोनों के लिए अन्य को जोड़ने पर जोर रहेगा तो सपा, कांग्रेस, बसपा के कोर वोटर में सेंधमारी के लिए जोर आजमाइश की जाएगी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह व दानिश के मुताबिक इस साल तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। हालांकि मार्च में अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ कम रहने से राहत रहेगी, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने के आसार हैं। मार्च के बाद के 3 महीनों में गर्मी ज्यादा रहेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 7 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली का आ सकते हैं। इस दौरान शहर का माहौल शिवमय होगा। बरेली कांग्रेस के मैदान पर सांस्कृतिक संध्या और नाथ महोत्सव का आयोजन होगा। एक साथ 10,000 लोग एक जैसा परिधान पहनकर डमरू बजाएंगे। इसे विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कराने की तैयारी हो रही। इस कार्यक्रम की ड्रोन से फोटो कराई जाएगी। अफसर तैयारियों में जुट गए हैं। विदेशी पर्यटकों के आगमन के मामले में दिल्ली की भूमिका देश में सबसे बड़ी है। विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए राजधानी प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है। दिल्ली में 2022-23 के दौरान करीब 19.32 लाख विदेशी पर्यटक आए। करीब 31.21% विदेशी पर्यटकों ने दिल्ली हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल यूसीसी को मंजूरी देने के बाद दून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल विधानसभा में पास होने के बाद से ही विवाह पंजीकरण के आंकड़ों में 30% का उछाल दर्ज किया गया है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपनी कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। उनके पास कई फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वहीं अब अभिनेत्री ने अपनी एक और नई हॉलीवुड फिल्म की घोषणा कर दी है। प्रियंका ने आधिकारिक तौर पर अपनी नई मनोरंजक फिल्म द ब्लफ की घोषणा कर दी है। हालांकि बीते कुछ समय से ये खबरें सामने आ रही थी कि अभिनेत्री ने यह फिल्म साइन की है, लेकिन अब उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए आधिकारिक तौर पर इस पर मोहर लगा दी है। फिल्म में प्रियंका हॉलीवुड अभिनेता कार्ल अर्बन के साथ अभिनय करेंगी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री जल्द ही बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। मीनाक्षी के फैंस अभी से ही उन्हें देखने को बेताब हो रहे हैं। फिल्म पेंटर बाबू से अपनी करियर की शुरुआत करने वाली मीनाक्षी बॉलीवुड में अपनी वापसी के बारे में मीडिया से खुलकर बातें करती नजर आई। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।